हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 33 और तिथि है 18 सितंबर 2020। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी तक हमने सीखा था कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं या त्रिकोणमितीय जो हमारे संबंध हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो एक बार उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं। साइन ए बराबर 1 बटा कोसेकेंट ए, कॉस ए बराबर 1 बटा सीकेंट ए, टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए, सीकेंट ए बराबर 1 बटा, बताइए जल्दी, कॉस ए, शाबाश, और कोसेकेंट ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो ये हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध थे। अब हम देखेंगे कि इनको प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनकी मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये रहा A, ये B और C, जिसमें ये कोण है 45 डिग्री और ये कोण तो हमारा 90 डिग्री का है ही। अब यहाँ पर AB जो है वो तो A के बराबर दिया है, BC जो है वो भी A है और AC जो है वो है √2A के बराबर। अब इन मापों को यूज़ करते हुए हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो निकालेंगे। अब जैसे पहला है साइन 45 डिग्री। अब साइन 45, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो हमारा मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी ये है हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। तो अब साइन के लिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो अब 45 डिग्री के अपोजिट P हो गया हमारा A, तो A बटा और हाइपोटेनस यानी √2A, A से A कैंसिल हो, हमारे पास क्या बच गया, 1/√2। उसी प्रकार जब हम cos 45 निकालेंगे तो cos 45 हो गया बेस बटे में हाइपोटेनस। तो बेस है यहाँ पर A और हाइपोटेनस वही √2A, A से A फिर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1/√2। अब बारी आ गई हमारे टेन 45 डिग्री की, जो होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा A और बेस भी हमारा A। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, A से 1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। अब जब हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए तो बाकी 3 तो क्या करना है, बस इनको पलट के हमें लिखना है। तो कोसेकेंट 45 हो गया √2/A, 1/√2 को हमने बदल के क्या कर दिया, √2/1। उसी प्रकार सीकेंट 45 डिग्री जो है वो भी √2/1 और कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/1 यानी वापस से 1। तो ये हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इसी प्रकार से हमारे जो आगे हमें जो प्रश्न दिया है, अब एक और त्रिभुज दिया है यहाँ पर। अब हमारे पास जो त्रिभुज है उसमें 2 कोण दिए हुए हैं, एक बार हमें 60 डिग्री के लिए नापना है और एक बार 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखने हैं। तो अब फिर से जब हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो उसके सामने की भुजा जो है वो हो जाएगी उसका परपेंडिकुलर, और जो उसका जिस पे वो बना हुआ है संलग्न भुजा जो है वो हो गई उसका बेस। तो अब यहाँ पर हमें AD जो है वो दिया हुआ है, AD का जो मान है A√3 दिया हुआ है, BD यानी जो बेस है वो A के बराबर दिया है और AB जो हाइपोटेनस है वो 2A के बराबर दिया है। तो जैसे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अभी ऊपर प्रश्न में निकाला, सेम उसी ढंग से यहाँ हम अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी परपेंडिकुलर वो है हमारा कितना है हमारा परपेंडिकुलर, A√3। तो A√3 बटे में क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2A। तो A से A कैंसिल और हमारे पास उत्तर आ गया √3/2।
उसी प्रकार अब बारी आई cos 60 की। तो cos 60 यानी बेस बटे में हाइपोटेनस। बेस है a के बराबर और हाइपोटेनस है 2a के बराबर। तो a से a कैंसिल और उत्तर आ गया 1/2। फिर बारी आई tan 60 डिग्री की, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा a√3 और बेस है हमारा a। अब a से a कैंसिल और उत्तर आ गया √3। और फिर अब हमें 3 अनुपात मिल गए, तो बाकी 3 तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कोसिकेंट 60 हो जाएगा साइन 60 का उल्टा, यानी 2/√3। ये √3/2 था, ये 2/√3 हो गया। सीकेंट 60 हो जाएगा हमारा किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। शाबाश। तो ये हो गया 2/1। और उसी प्रकार कॉट 60 हो गया हमारा tan 60 का उल्टा, यानी 1/√3। क्योंकि ये √3/1 भी लिख सकते हैं ना इसे, तो अब इसे पलटा तो ये 1/√3 बन गया यहाँ जाके। तो इसी तरह से बेटा आप साइन 30 डिग्री के लिए भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब 30 के लिए क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अब की बार परपेंडिकुलर हो जाएगा BD, बेस हो जाएगा हमारा AD यानी a√3, और हाइपोटेनस तो वही का वही है हमारा 2a। तो अब साइन 30, कॉस 30, tan 30 इनका मान आप स्वयं निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब यहाँ पर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल दी हुई है कि अगर हमारा साइन थीटा 0 यानी थीटा 0 डिग्री हो तो साइन का मान क्या होगा, अगर थीटा की जगह 30 डिग्री हो तो क्या मान होगा, 45 हो, 60 हो, 90 हो, तो उसके साथ साथ मान किस प्रकार बदलेंगे। तो ये टेबल हम याद भी कर सकते हैं, और इसे याद करने की और बनाने की एक ट्रिक है जो मैं आपको अब समझा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये टेबल बनाना सीखते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम जिन कोणों के माप निकालने वाले हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमने लिख लिए। इसके बाद अब हमारे कोण कौन कौन से हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो कोण हो गए। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या क्या हैं? हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा, और लास्ट में है हमारे पास कॉट थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमें यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लिख लिया। अब हर संख्या के नीचे बटे में हमने 4 लिख देना है। ये हमने सबके नीचे बटे में 4 लिख दिया। अब जो कट सकते हैं उन्हें काटेंगे। जैसे 0 और 4 नहीं कट रहा है, 1 और 4 नहीं कट रहा, लेकिन ये कट सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब क्या करना है बेटा, इन सभी का वर्गमूल लेना है, यानी सभी के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। अब इन वर्गमूल को हल करना है। 0/4 का मतलब 0, और 0 का वर्गमूल 0, तो वो हो गया साइन 0 की वैल्यू। साइन 0 बराबर 0। अब यहाँ साइन 30 डिग्री, 1 ऊपर है और नीचे 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। उसी प्रकार अब आते हैं हम 45 डिग्री पे। ऊपर 1 यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल तो कोई है ही नहीं, तो यानी √2 ही उसे हम रहने देंगे। इसी प्रकार √3 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि √3 का मान नहीं है हमारे पास। 4 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका वर्गमूल आ गया 2। और यहाँ 1/1 यानी 1/1, 1 का वर्गमूल भी 1 और 1 नीचे वाले 1 का वर्गमूल भी 1, तो ये बन गया हमारा साइन का मान। जब हमें साइन थीटा का मान मिल जाएगा, अब हमें क्या करना है, इस टेबल को घुमा देना है, यानी जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो हम ले जाएंगे 0 डिग्री पे, यानी ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। √3/2 जो है वो आ गया अब यहाँ पे। 1/√2 वो तो 1/√2 तो यहीं रह गया, और फिर 1/2 यहाँ आ गया, और जो ये 0 है ये पहुँच गया लास्ट में। तो हमने कॉस के लिए टेबल को बस घुमा दिया।
अब टेन थीटा का एक रिलेशन हमने क्या सीखा कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन बटे में कॉस थीटा, ये सीखा ना हमने। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को 0/1, 1/2/√3/2 1 करेंगे। 0/1 हो गया 0, 1/2 यानी 1/2 बटे में √3/2, वो ये हो गया हमारा साइन और ये हो गया कॉस। इसको हल करेंगे तो ये बन गया, नीचे वाली संख्या को पलट के लिखा 2/√3, ये कटा तो हमारे पास क्या आ गया 1/√3। तो ये टेन थीटा का मान आ गया 30 डिग्री के लिए। अब 45 डिग्री यानी 1/√2 और बटे में फिर 1/√2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया यानी मान आ गया 1। इसी प्रकार √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा और बच जाएगा सिर्फ √3 और यहाँ होगा 1/0। और मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या में बटे में 0 नहीं होता, यानी हर हमारा 0 नहीं होता, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है। अब जब कोसिकेंट थीटा की बारी आई तो हमें पता है कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या है 0, यानी 1/0। 1/0 अभी बताया मैंने क्या होता है इन्फिनिटी। अब इन्हें क्या करना है, हमें पलटते जाना है। जैसे हमने क्वेश्चन में हल किया था ना कि जैसे ही साइन थीटा मिले वैल्यूज़ को कोसिकेंट थीटा के लिए पलट दो। अब 1/2 को पलटा तो मिल गया 2/1, 1/√2 को पलटा तो √2/1, √3/2 को पलटा तो 2/√3 और ये 1। अब सीकेंट थीटा की बारी आई तो कॉस को पलटना शुरू कर दो, 1 को पलटेंगे वापस 1 ही मिलेगा, √3/2 को पलटा तो 2/√3 मिल गया, 1/√2 को पलटा तो √2/1 मिला और 1/2 को पलटेंगे तो चेंज करो ये ऊपर और ये नीचे 2/1, शाबाश। और अब ये 0/1 माना इसे तो पलटेंगे तो क्या होगा 1/0 और 1/0 किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर। अब बारी आई कॉट थीटा। कॉट थीटा को ये किसको घुमा दें, जल्दी बताओ किसको घुमाना है कॉट थीटा के लिए, टेन थीटा को, शाबाश। तो अब 0/1 तो 1/0 किया तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, 1/√3 तो ये क्या बन जाएगा √3/1, ये 1 का 1 ही रहेगा और ये क्या है √3 तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी बटे में 1 होगा, पलट के लिखेंगे तो 1/√3 बन जाएगा और ये क्या है हमारा इन्फिनिटी, यानी ये 1/0 के बराबर होगा। जब हम इसे पलटेंगे तो ये 0/1 यानी 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की तालिका है उसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, मैं फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमने अपने कोण लिख लिए कि हमारे कोण क्या क्या हैं। पहला हमारा 0 डिग्री, फिर क्या है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ले लिया। उसके बाद 45 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिख लिया। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबके नीचे 0 1 2 3 4 लिखा, फिर बटे में सबके नीचे हमने क्या लगा दिया 4 लगा दिया और फिर वर्गमूल का निशान, जो कट सकते थे उन्हें काटा और फिर वर्गमूल का जो उत्तर है वो हमारा बन गया सबसे पहले साइन थीटा का मान। वर्गमूल में जो जो उत्तर आ सकते थे वो साइन थीटा का मान बन गए। साइन थीटा की टेबल को जब हमने पलट के लिखा तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा का मान। फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा किया तो मिल गया हमें टेन थीटा का मान और फिर साइन को पलटा तो हमें मिल गया कोसिकेंट थीटा और कॉस को पलटा तो मिल गया हमें सीकेंट थीटा और लास्ट में टेन को पलटा तो हमें मिल गया कॉट थीटा। तो ये बन गई हमारी त्रिकोणमितीय कोणों की तालिका। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग करके हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ उदाहरण 1 दिया हुआ है कि तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो हमें दिया हुआ है साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, पहले साइन 90 का, साइन ये रहा, साइन में 90 डिग्री यानी ये, तो साइन 90 का मान कितना है 1, तो साइन 90 बराबर हो गया 1। अब कॉस थीटा ये ली लाइन
और 60 डिग्री का मान, तो कॉस में 60 यानी 1/2। ये आ गया 1/2। तो 1 और 1/2 तो एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, यानी ये कथन असत्य है। तो हमने सिंपली तालिका को देखकर प्रश्न को हल कर दिया। अब देखते हैं अगला, यानी उदाहरण 2 जो है हमें वो क्या दिया हुआ है। उदाहरण 2 में हमें कहा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण, यहाँ जो कोण है ये 30 डिग्री का है, ये x है और ये 10 है। तो अब 30 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये जो भुजा है ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी P, और ये है हमारा H। तो P और H का रिलेशन हमें किस में मिलता है, साइन थीटा में, और थीटा की जगह इस समय क्या है, 30 डिग्री। तो हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी x, हाइपोटेनस यानी 10। तो साइन 30 का मान हम देखें तालिका में, साइन 30 का मान है 1/2। तो हमने साइन 30 की जगह लिख दिया 1/2 बराबर x/10। अब बस x का मान निकालना है, x हो जाएगा 10/2, काट के आ गया 5। तो ये मिल गया हमें x का मान। अब देखते हैं उदाहरण 3 क्या दिया हुआ है। उदाहरण 3 में मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा, ये है हमारे पास साइन 30 डिग्री गुणा टेन 45 डिग्री, और जमा जो है वो है टेन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब बेटा बस हमें इस तालिका में से देखकर इनके मान रखने हैं। साइन 30 डिग्री है हमारा 1/2 के बराबर, टेन 45 डिग्री है 1 के बराबर, जमा टेन 30 डिग्री यानी 1/√3। तो ये आ गया 1/√3, और साइन 60 डिग्री हमारा कितना है, √3/2। तो गुणा में √3/2। अब ये √3 और √3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/2 जमा 1/2, यानी आधा और आधा मिलके बन गया पूरा 1। इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न भी हल करना है। कॉस 30 डिग्री गुणा साइन 45 डिग्री जमा साइन 30 गुणा टेन 30, और तालिका में से देखकर इसमें मान रखने और हल करना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब है हमारे प्रयास के लिए प्रश्न। तो सबसे पहले दिया गया है, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। जैसे अभी हमने चेक किया था ना कि सत्य है या असत्य, तो वही काम हमें यहाँ करना है। अब पहला है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 हम टेबल में से देखें तो हमें मिलेगा √3/2, और कॉस 30 डिग्री क्या है, वो भी है √3/2, यानी दोनों बराबर है। तो इसके लिए उत्तर आ गया सत्य। ये तो हो गया सत्य। अब बी पार्ट देखें, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री वो भी 1/√2, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी ये भी हो गया सत्य। अब टेन 60 डिग्री होता है √3, और कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य। और लास्ट डी पार्ट, कोसिकेंट 30 डिग्री होता है 2 के बराबर, और कॉट 30 डिग्री वो होता है √3 के बराबर। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, यानी ये कथन भी क्या हो गया, ये भी हो गया असत्य। तो बस तालिका में से देखकर मान लिखने और चेक करना है कि क्या वो दोनों बराबर हैं तो सत्य, नहीं है तो असत्य। अब दूसरा प्रश्न, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है, उसमें AB 5 सेंटीमीटर और ACB 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है हमारा हल 2, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज जो B पे समकोण है, यानी 90 डिग्री यहाँ पर है। ये लिख लिया हमने A, ये लिख दिया C। अब इस ABC त्रिभुज में हमें AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB यानी ये कोण जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें भुजा BC निकालनी है और भुजा AC निकालनी है। तो अब 30 डिग्री के कोण के हिसाब से इसके जो सम्मुख भुजा यानी अपोजिट भुजा है वो हो गई परपेंडिकुलर,
ये हो गया इसका आधार यानी बेस, और ये है सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेनस। तो अब हमें निकालना है बी। पहले हम बी निकालें, तो पी और बी में संबंध हमें कहाँ मिलता है? हम फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब देख के बताओ पी और बी का संबंध हमें कहाँ मिल रहा है? पी बटे में बी हमें मिल रहा है टेन थीटा पे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन, अब थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर पी यानी भुजा ए बी बटे में बी यानी भुजा बी सी। अब मान रख दें इनका। टेन 30 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है? टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 के बराबर। ये आप तालिका में से देख सकते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है 5 और बी सी हमें निकालना है। तो बी सी चला गया यहाँ और √3 चला गया यहाँ, तो बी सी आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें बी सी का मान। अब बारी आई ए सी। ए सी है हमारा एच। अब हमें पी पता है, एच पता है। पी और एच का मान हमें किस संबंध में मिल रहा है? हमें मिलेगा वो साइन थीटा में। यानी अब हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? क्या है थीटा का मान? 30 डिग्री। शाबाश। तो अब हमारा पी यानी भुजा ए बी और एच क्या है? ए सी। तो साइन 30 का मान क्या है हमारा? साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। ए बी है 5 और बटे में ए सी, फिर ए सी यहाँ और 2 यहाँ, तो ए सी बराबर 5 × 2 यानी ए सी आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं के मान मिल गए, यही हमें निकालने थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है निम्न समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब ये दिया हुआ है हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर ये है हमारा सी, ये बी, ये ए बी का मान दिया हुआ है x, बी सी का भी मान x और ए सी है √2x, और ये है हमारा 45 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले डिसाइड करें परपेंडिकुलर कौन? 45 के अपोजिट, यानी ये है हमारा P, ये है H और ये नीचे है B। तो बस अब अनुपात लिखना शुरू करते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनस है √2x, x से x कैंसिल, तो साइन 45 का मान क्या होता है हमारे पास? हमें यहाँ पे निकालना है ना साइन 45। तो साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास आ गया, कितना आ गया साइन थीटा? 1/√2, और साइन 45 भी हमारा 1/√2 के बराबर होता है। अब देखते हैं हमारा कॉस का मान। तो कॉस थीटा होता है हमारा किसके बराबर? बेस बटे में हाइपोटेनस। बेस है x और हाइपोटेनस है √2x, x से x कैंसिल यानी 1/√2, और कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 भी होता है हमारा 1/√2। अगली बारी आ गई हमारी टेन थीटा की। टेन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी x बटे में x, दोनों कैंसिल, उत्तर आ गया 1। और टेन 45 डिग्री भी हमारा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब जब हमने साइन कॉस टेन निकाल लिया, अब कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट निकालना तो आसान है। तो कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट 45 डिग्री अगर हम बोलें, तो कोसिकेंट 45 डिग्री हमारा हो गया √2/1। सीकेंट 45 डिग्री यानी कॉस का उल्टा, ये भी √2/1, और कॉट 45 डिग्री यानी टेन का उल्टा 1/1, यानी ये भी 1। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों प्रश्न अपने हल कर लिए। तो तालिका को बनाने का प्रयास कीजिए और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन कॉस टेन के मान जो हैं वो याद करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।